तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, तो हमने बात की थी जी कि अगर आप साइन फंक्शन प्लॉट करें और उस साइन फंक्शन का ग्राफ बनाइए, आप देख सकते हैं ये आपके पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर हमने देखा जी कि जब आपका थीटा जो कि रेडियन में था वो 0 होगा तो साइन ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा। जब थीटा पाई बाय 2 होगा साइन ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा एक एक्सट्रीम पे। जब थीटा पाई होगा, जब एंगल पाई होगा यानी पाई रेडियन होगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज, तो आपका साइन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 0। ये तो उसके साइन की कर्व थी। तो फिर जब हमने उसकी स्लोप फाइंड आउट की डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप से कर्व बनाई, तो स्लोप की जो कर्व बन रही है वो बिल्कुल मैच करिए आपकी कर्व ऑफ कोसाइन। इसका मतलब है कि साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, वो होगा बराबर कोसाइन ऑफ एक्स के। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ if y is equal to sin of x, ठीक है, if y is equal to sin of x, तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x मीन डेरिवेटिव ऑफ sin of x जो है वो एक ही बात है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एक्स के, कोसाइन ऑफ एक्स के। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। व्हाट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई विद रिस्पेक्ट टू x जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। देखें अगर इन्हीं दो कर्व्स को ले लें और आप यहाँ पे अस्यूम कर लें कि इंस्टेड ऑफ, देखें पहले ये थी दिस वाज ये जो कर्व थी ये थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो कर्व आई है ये आई थी डी वाई बाई डी एक्स विच मीन्स के आपने डिफरेंशिएट किया किसको, साइन ऑफ एक्स को। तो ये कर्व आ गई थी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ गिवन कर्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कर्व को बेस लेते हैं, ठीक है। इफ दिस कर्व इज बेस तो आप देख सकते हैं लेट्स से दिस इज अ कोसाइन कर्व, ये हमारे पास कोसाइन कर्व भी है, कोसाइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस कर्व की स्लोप प्लॉट करें, अब इस कर्व की स्लोप प्लॉट करें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें जब 90 है तो यहाँ पे आपके पास स्लोप देख लें, आई मीन जब 0 है तो आपके पास स्लोप क्या है, 0। आई मीन जब 90 है, जब 1 है यानी कोसाइन ऑफ एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है, यानी आपका जो y है इस केस में अगर वो 90 है 1 है तो x कितना होगा, x की यानी अगर आप स्लोप यहाँ पे प्लॉट करें तो 0 होगी, बिकॉज एनी स्लोप विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, ठीक है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव, बिकॉज हर पॉइंट में देखें, हर पॉइंट में y की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अगर हम cos ऑफ x की स्लोप बनाना चाह रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ x। नेगेटिव हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि एक्चुअली जो इसकी स्लोप आ रही है वो देखें यहाँ से रिड्यूसिंग, रिड्यूस करिए, यहाँ से रिड्यूस करिए, यहाँ से 0 है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो जब यहाँ से एक्चुअली वो बेसिकली आप देखें नेगेटिव से हायर नेगेटिव से लोअर नेगेटिव की तरफ जा रही है, हायर नेगेटिव से, बिकॉज माइनस लेट्स सपोज अगर दिस पॉइंट इज -0.7 तो -0.7 इज स्मॉलर देन -0.6, ठीक है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जो हमारी कर्व बन रही है वो तो इंक्रीजिंग में बन रही है, वो तो बन रही है इंक्रीजिंग में, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साथ क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब आपको याद रहे कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये तो बेसिक दो जो आपके ऑपरेशन थे उसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट, जो आपकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना जा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो वो किस तरह से होगा, tan x वो किस तरह से होगा। हम इसको बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर मैं डी वाई बाई डी एफ एक्स को tan x की जगह मैं लिख देता हूँ साइन एक्स अवर को साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अप्लाई करें अगर आपके पास दो फंक्शंस हों जो डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, v ओवर u, तो वो किसके इक्वल होता है, u का स्क्वायर u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन dv बाई dx माइनस
v function as it is derivative of lower function du by dx, ठीक है, dx। ये वाला जो क्वोशंट रूल है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास ये बन जाएगा what is कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसाइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स, ठीक है। मैंने बिल्कुल वही जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्वोशंट रूल वो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप गो बैक एंड इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। cos कोसाइन एक्स एज इट इज आ गया। अब डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स क्या था अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स और कॉस एक्स अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिखा, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ जाएगा कुछ किस तरह के इक्वल कोसाइन एक्स इंटू कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोसाइन स्क्वायर एक्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के, वो किसके इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज बिल क्या होगा, वो सीकेंट स्क्वायर के एक्स के इक्वल होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स किसके इक्वल होगा, वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी यानी अगर आप इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्राफ की अगर आप जनरलाइज फॉर्म ऑफ जो है वो कर्व फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ टेंजेंट एक्स अगर आप जनरलाइज फॉर्म में करना चाह रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि एक डिराइव्ड फंक्शन है, यानी अगर आप देखें तो ये भी एक फंक्शन है। अगर आप लिखें डी, अगर लेट्स सपोज अगर आप डी बाई डी टेंजेंट ऑफ डी बाई डी एक्स और टेंजेंट एक्स अगर आप इसको एक y कह दें तो y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी एक हमारे पास फंक्शन ही बनता है, ठीक है। इसी तरह हम जानते हैं जी कि अगर मैं बाकियों की भी एज इट इज लिख दूं, बाकी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो से इनवर्स में भी हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स के इक्वल, ठीक है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स को किसके इक्वल है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स वो किसके इक्वल है, वो है जी सीकेंट एक्स tan x, ठीक है, सीकेंट एक्स tan x। सो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जिनकी हमने डिफरेंशिएशन देखी कि हम उसको जब ड्राइव करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। अब देखें इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी क्वेश्चन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट्स से अगर मैं इसको ड्राइव करता हूं सबसे पहले, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अगर आप साइन x में अगर आप चेंज लेके आते हैं डेल्टा x की चेंज, मैं थोड़ा क्विक करूंगा, ठीक है, तो y में चेंज आ जाएगी डेल्टा y की, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने जो है डेल्टा y फाइंड आउट करना सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। व्हाट इज y इज साइन ऑफ x, ठीक है, y किसके इक्वल है, वो साइन ऑफ x के इक्वल है। अगर y साइन ऑफ x के इक्वल है इसका मतलब है कि ये आपके पास रिलेशन बन चुका हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास अभी रिलेशन बन चुका है ना। व्हाट इज दैट रिलेशन, ये रिलेशन किसके इक्वल है, इसको भी हम जो है वो देखते हैं, ठीक है, बिकॉज y की वैल्यू हमने यहाँ पे देखें, मैंने y की जगह डायरेक्ट y की वैल्यू लिखी है, ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने y की जगह डायरेक्ट y की वैल्यू लिखती है विच इज इक्वल टू साइन ऑफ x के, ठीक है। अब ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी 2 कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा इज 2 एंगल्स, ठीक है, एंड साइन अल्फा
माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा टू कोसाइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई टू, बिकॉज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, बाय टू। ठीक है, एंड साइन अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर टू। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा वाई के इक्वल, ये आ जाएगा डेल्टा वाई के इक्वल। ठीक है, सो डेल्टा वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा टू को सीकेंट, बिकॉज एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2x बाई टू इज x प्लस डेल्टा x बाई टू। ठीक है, इंटू साइन एक्स एक्स से कैंसिल, ये आ जाएगा डेल्टा x बाई टू के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है इफ अगर हम क्या करें, अगर हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा, अगर हम दोनों साइड को डेल्टा से डिवाइड कर दें, बिकॉज हमने चेंज फाइंड आउट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, इसको भी डेल्टा x से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दें, डेल्टा x से डिवाइड कर दें। और जो 2 यहाँ पे देखें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x बाय टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट x प्लस डेल्टा x बाय टू साइन डेल्टा x बाय टू ओवर डेल्टा x बाय टू। यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, when limit डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y by डेल्टा x is equal to limit डेल्टा x approaches to 0। ठीक है, cosecant of x plus डेल्टा x by 2 sin डेल्टा x by 2 over डेल्टा x by 2। आपने एक रिलेशन पढ़ा था which was सैंडविच थ्योरम से हमने ड्राइव किया था, sin x of x is equal to 1 when limit डेल्टा x approaches to 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, तो 1 बाय 1 आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा, देखें यहाँ पे डेल्टा x 0 रखेंगे तो 0 बाय टू इज 0, 0 बाय टू इज 0, तो cos जस्ट x बन जाएगा, cos x। और ये जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, जो है वो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, कोसाइन x। तो इस तरह से आपने देखा 1 का हमने फाइंड आउट किया, बाकी आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं।